मैं डॉक्टर लुबना सरवत बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर लुबना सरवत बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं एमपी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ और मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि ये जो कचरा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बर्दाश्त कैसा हो रहा है भाई? यहाँ पर खड़ने कोई नहीं हो रहा। ये अपना हैदराबाद है, शहर है या कोई खेड़ा गांव है? आप लोग सवाल करिए आपके एमपी से, पिछले 40-50 साल से हैं, वो क्या कर रहे हैं जरा पूछिए यहाँ के एमपी एमएलए को। आपको बर्दाश्त कैसा हो रहा है कचरा पूरा? इस बार आप इस जुल्म जोर जबरदस्ती को दूर करिए, हैदराबाद को इस जुल्म से रिहा करिए, ऐसे कचरे से रिहा करिए आप इस बार। मस्जिद के आगे इतनी कचरा है, बर्दाश्त कैसे हो रही है आप लोगों को? यहाँ के एमपी से सवाल क्यों नहीं करते? एमएलए से सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? ये कोई रहने की, ये कोई इंसान की जिंदगी की इज्जत ही नहीं है, यहाँ पर डिग्निटी नहीं है। यहाँ पर यहाँ के रूल्स क्या बोलते हैं कचरा से रखने के लिए? क्या ये जीएचएमसी बल्दिया का जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये एमपी की जिम्मेदारी नहीं है? मस्जिद के सामने ऐसा कचरा रखते, यहाँ पर लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी मेहनत की कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। क्या यहाँ पर एमपी को रूल्स नहीं पता है? क्यों वो ऐसा रखने देते हैं यहाँ पर पूरा? ये कोई तरीका ही नहीं होता है एमपी रहने का। आप बताते जाइए, हैदराबाद क्यों पीछे चल रहा है, सिकंदराबाद क्यों आगे जा रहा है, छेवड़ला क्यों आगे जा रहा है और हैदराबाद क्यों पीछे जा रहा है? सवाल करिए आप लोग सवाल करिए कि यही होती है क्या इंसान की खिदमत? यही होती है क्या मस्जिद की इज्जत कि कचरा रखे यहाँ पर? आप इस बार एमएम को उखाड़ के फेंकिए यहाँ से। आप इस बार बैट सिंबल पे सीरियल नंबर 19 पे आपका वोट दीजिए। ये कोई इज्जत नहीं है कि आप ऐसे कचरा के सामने पूरी हैदराबाद को एक कचरे से डाल दिए इन लोगों ने। 40 साल का कचरा को आप निकालिए। 13 मई को आप सबको एक बहुत अच्छा मौका है। उस मौका के दिन में आप क्या करेंगे? आप एमआईएम जैसा ये जो कचरा है, इस कचरे को निकाल के फेंकिए। आप 40-50 साल से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। इसकी कचरे की, इंसान की इज्जत की, इनकी मेहनत की, ये मस्जिद की, किसी चीज की इनको कोई इज्जत नहीं है। ऐसे पार्टी, ऐसे एमपी जो एमआईएम है, जो इज्जत नहीं देता आपकी मेहनत की, तो इज्जत नहीं देता कोई मस्जिद की ना कोई दरगाह की। कचरा फैला के रखे ये लोग पूरी हैदराबाद में। ऐसी कचरे को, वहीं पर मंदिर भी है, मंदिर की इज्जत नहीं है ना मस्जिद की इज्जत है इन लोगों के पास। बस हर जगह कचरा रहता और अपन एक पहाड़ में, हवा महल में बैठे रहते। क्या यही है एमपी का? क्या यही है एमपी का काम? पूछिए आप लोग। अब वक्त आ गया कि आप एमएम को तख्त पलटा दे, आप एमएम को यहाँ से निकाल ले, आप उनको भगा दे और यहाँ पर आप इस बार जरूर से डॉक्टर लुबना सरवत सीरियल नंबर 19 बैट का सिंबल है, बैट के सिंबल पे जरूर अपना कीमती वोट दे। वक्त आ गया कि आप इस कचरे जैसे जो लोग, जो एमपी यहाँ पर कचरे को बर्दाश्त करते हैं, जो एमपी मस्जिद मंदिर के सामने कचरा छोड़ के रखते हैं, ऐसे 50 साल से जो बर्दाश्त करने पे हमको मजबूर कर देते हैं, ऐसे एमपी को निकालिए आप यहाँ से। वक्त आ चुका है कि अब हम जुल्म जोर जबरदस्ती से हम रिहा कर दें। पूरी हैदराबाद को हम आगे लेके जाएंगे। हमारे पास पूरी प्लान है, पूरी विजन है। हम साइंसदानों के जरिए से, लीगल एडवाइस के जरिए से, इल्म के जरिए से, तकवे के बुनियाद पे हम हर इंसान को यहाँ पर, मेहनत कश इंसान को हम यहाँ पर इज्जत देंगे। यूथ के स्पेशल जॉब्स यहाँ पर है, ग्रीन जॉब्स है, हेरिटेज जॉब्स है। हम हैदराबाद हल्के को शाही शहर बनाने की आपको एक ख्वाब देते हैं और उस ख्वाब को आपके साथ ही हम उसको पूरा करेंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, एमपी और वोट देने वाला, लेने वाला एक होता है, दोनों एक बराबर होते हैं, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होता। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपके ऊपर जुल्म होना, जोर जबरदस्ती होना, वक्फ के जमीनों पे जो कब्जा करे, गवर्नमेंट जमीनों पे, तालाबों पे, नदी पे, रूसी नदी पे जो कब्जा करे, वो आपके एमपी नहीं हो सकते। वो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, हर कब्जा को बर्दाश्त करते हैं। तो आप मेरे को बोलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो एमपी का क्या एलिजिबिलिटी है उनके पास? एक पान के डब्बे में वो फूल वाले भाई अगर उनके पास कोई काम गलत करता है तो उनको फौरन नौकरी से निकालते हैं। जब आपके एमपी इतने गलतियां करते हैं तो आप उनको उनकी जॉब में क्यों रहने देते हैं? क्यों आप अपने एमपी को इतने गलतियां करने के बावजूद
साल उसको एमपी क्यों रखते हैं आप लोग? बताइए मेरे को, बताइए उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, बताइए कि उन्होंने क्या किया है, बताइए कि उन्होंने हैदराबाद को कितना आगे लेके गया, कितने लोगों को बाहर अच्छा बेच के पढ़ाया, कितने हॉस्पिटल्स नए खोले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास से कचरा निकाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेस को लगाया, कितने स्कूलों में टीचरों को रखा है, स्कूल गिराए या स्कूल बनाए, हॉस्पिटल गिराए या हॉस्पिटल बनाए। वो यहाँ की हेरिटेज पे जो अपनी पुरानी इमारतें हैं उस पे फख्र नहीं करते, वो बोलते कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को गिरा देना चाहिए। कैसे एमपी है जो अपने हल्के पे फख्र नहीं करते? कैसे एमपी है जो आपको पता है मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप लोगों को पता है कि जब एयरपोर्ट में उतरते हैं सब तो वो अपनी पुरानी शहर की ओर भाग के आते हैं। क्यों भाग के आते हैं? यहाँ पर उनके लिए चार मीनार है, लाड़ बाजार है, मक्का मस्जिद है, यूनानी दवाखाना है, फलकनुमा है, चौ महल्ला है, हर शान और फख्र हमारे पास है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। टूरिज्म के जॉब्स बनाएंगे हमको अब टूरिज्म के जॉब्स बनाएंगे, यहीं पर लोकल जॉब्स बनाएंगे। पूरे दिन उर्दू लैंग्वेज की, तेलुगु लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज की, अंग्रेजी की पूरी ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे यहाँ भी आपको यहाँ पर खिलाएंगे मेरे अजीज बहनों और भाइयों। आप ये शूट रहिए, हैदराबाद को बदलने का वक्त आ चुका है। आप एमआईएम को गुड बाय बोल दीजिए, बल्कि उनको बोल दीजिए कि ये कचरा हमने 50 साल से बर्दाश्त किए हैं, अब कचरा निकालने का वक्त आ गया मेरे अजीज बहनों और भाइयों। यहाँ के रूल्स के मुताबिक कचरा नहीं रहना चाहिए। फिर वो कौन सी रूल्स फॉलो कर रहे हैं जरा हम भी बता दे मेरे अजीज बहनों और भाइयों। कोई कुछ बोला तो ताने बाने नहीं मारते, ताने बाने मारते या 15 बॉटल का खून दिया बोल के आप लोगों को झूठ बोलते और खुदा की गवाह बोल के वो आपको झूठ बोलते। क्या क्यों आप ऐसे झूठे एमपी को बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसे झूठे एमपी को बर्दाश्त मत करिए। झूठे एमपी को बर्दाश्त करने में आपकी बेइज्जती है, आपकी इज्जत के लिए आप आपकी वोट दो। आप जब 13 मई को जाएंगे तो आप आपकी इज्जत के लिए वोट दीजिए। आप ऐसे झूठ जो बोल रहे हैं एमपी को बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको धोखा देते हैं उनको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। वक्त की लैंडों पे वो खुद 50 साल से एमआईएम के मेंबर है, एमपी के मेंबर है एमआईएम के, लेकिन आप लोग कुछ बोलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों। वक्त की जमीनें हर दिन एंकरेज हो रहे हैं, हर दिन कब्जा हो रहे हैं वक्त की जमीनें। और आपको मैं बता दूं, हाई कोर्ट में जहां पर एमएलए अकबरुद्दीन भी पेटिशनर है, वो भी केस हम हार गए। जनवरी में आया वो ऑर्डर। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। ये कचरे को निकालिए आप। 50 साल से कचरा बर्दाश्त कर रहे हैं हम। 13 मई को आप सब लोगों को एक सुनहरा मौका है कि आप हैदराबाद हल्के से एमआईएम एमपी को निकाल दीजिए और लाइए बैट सिंबल को। डॉक्टर लुकना सरवत हो, मुझे ऐसे मेरे बातों पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे गूगल करके देखिए, मेरा करप्शन है क्या देखिए, मेरा काम है क्या देखिए, मेरा कम्युनल कैसा है देखिए। हर चीज का आप बराबर मेरी तहकीकात करिए। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, मेरी फेसबुक पे जाइए, मेरी तहकीकात करके मुझे वोट दो मेरे अजीज बहनों और भाइयों। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, एमआईएम को निकालने का वक्त आ चुका है, उनको बर्दाश्त करने का नहीं है। जो मस्जिद के सामने जो कचरा रखते हैं, मंदिर के सामने जो रखते हैं, लोगों की मेहनत की जिसको इज्जत नहीं है, उनको भगाने का वक्त आ चुका है। सोचिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस हैदराबाद शहर को शाही शहर बनाना है या ऐसे कचरे का शहर रखना है? सोचिए आप लोग, बराबर सोचिए। मजबूर कर रही हूँ मैं आपको सोचने पे। वक्त आ चुका है, गुड बाय बोलिए।